जय हिंद भाई बंधु सब। तो हिन सब अच्छा होगा, खुश होगा और पढ़े लिखे वाला छुआ सब तनी ध्यान दे 2024-25 के तैयारी में लग जा। और आज सब भाई बहन के बीच में हिंदी चैप्टर के कुछ 10वीं क्लास के हिंदी चैप्टर किताब के नाम है क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के कुछ एक चैप्टर से तो इनके बीच हम उपस्थित भेलिए। तो इस चैप्टर के नाम है बाल गोविंद भगत। इनकर लेखक थी राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो जे भी इस वीडियो के देखे पा रहे हैं या देख रहा है वो थोड़ा सा धैर्य रख करके वीडियो में कुछ देर बनल रहिए। बहुत अच्छा बात से सीखे के लिए मिल जीते। तो अब तो इन तैयार रहा कि इस चैप्टर में राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बहुत ही अच्छा शब्द के मिलन भेल है, समागम भेल है। तो एक में कुछ सीखे के लिए मिलते। तो आवा सुना लेखक के परिचय। सबसे पहले कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में भेल है। गांव के नाम है बेनीपुर। इनकर जन्म भेल है, लेखक के जन्म भेल है 1889 में। और छोटे में बाल्या काल में ही राम वृक्ष बेनीपुरी जी के माँ बाप जे हलथी से उनकर मौत हो गए। वो बेचारा अनाथ हो गल थी और अनाथ के जीवन जील थी। और अनाथ में ही कितना कष्ट हो हुआ है, अनाथ के ज़िंदगी में बहुत सारा कष्ट हो हुआ, दुख हो हुआ, दर्द झेल के अपने आप के वो हार ना मानल थी और आगे बढ़ते गल थी। और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपन गांव में ही 10वीं तक पढ़ल थी। और 1920 में देश के ज़रूरत पड़ल तो देश के भी माटी के लाल भी अपन देश सेवा में लाग गई थी। और उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से सदस्य बन गई थी। और सक्रिय रूप से बन गला के साथ उनका प्रमुख कार्य है कहानी लिखे के, नाटक लिखे के, संस्मरण लिखे के, यात्रा वृत्तांत लिखे के। और ये अंतिम सांस लल थी 1968 में। तो याद रखिए कर में दो बात। इनकर जन्म भेल बिहार के मुजफ्फरपुर में, गांव के नाम है बेनीपुर। इनकर जन्म भेल 1889 में और देह वासना हो गया इनकर 1968 में। तो ये तोहरा घुमा फिरा के यहाँ से कुछ लेखक से संबंधित प्रश्न पूछ देते तो एक डरिया ना, बेहिचक इनकरा समझ के अपन से लिख लिया। अब हम इन चला चैप्टर में की कहल गेल है कि सीखे मिलते। तो चैप्टर में 3 गो मुख्य पात्र हथी, 3 गो कलाकार हथी। ये 3 कलाकार जे हथी से ये बाल गोविंद भगत हथी। उनकर एगो बेटा है और उनकर बेटा के जब शादी करती तो उनकर पुतहू आ जाती। तो अब हम चर्चा करबे कि बाल गोविंद भगत कैसन दिखो हलथी, उनकर की कियल है। तो बाल गोविंद भगत मंझला कद के हलथी। उनकर कद काठी कैसन है, मंझोला कद के, यानी नाटा कद के, न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा चौड़ा, मंझोला कद के, है ना। अब वो गोरा चिट्टा हलथी, करिया ना हलथी। बाल गोविंद भगत कैसन हलथी, गोरा चिट्टा हलथी। गोरा चिट्टा मतलब पूरा गोर नार, है ना। तो बाल गोविंद भगत कम दाढ़ी राखोल थे और छोटा छोटा बाल रखोल थे, है ना। और जब वो पूजा पाठ करोल थे तो रामानंदी टीका लगोल थे। बाल गोविंद भगत कौन टीका लगोल थे, रामानंदी टीका लगोल थे। और तुलसी के माला रखोल थे। कौन सी लगोल थे, गला में तुलसी की माला लपेट लोल थे। क्योंकि तुलसी एगो औषधि के हुए बड़ी गुणवत्ता हुए। तो इनकर मानना हले तो गला में तुलसी लगा लोल थे। कबीरपंथी टोपी पहनोल थे, एकदम कान से लपेटल एकदम टोपी पहनोल थी। सर्दी के मौसम में वो कम्बल रखोल थे। और बहुत कम कपड़ा, बहुत न ज़्यादा कपड़ा ना पहनोल थे। गांधी जी जैसन मतलब उनकर सोच है। तो बहुत कम कपड़ा लंगोटी जैसन पहनोल थे। और अपन साथ एगो खंजरी रखोल थी, खंजरी बजावे वाला, है ना। खंजरी बजावे वाला यानी हारमोनिया बजावे वाला, सारे गा मा पा, है ना। तो अरु जब बजावल थी तो कि केकर गाना गावल थी, फिल्मी दुनिया गाना ना गावल थी, भोजपुरी ना गावल थी, खोरठा ना गावल थी, कोनो गाना ना गावल थी। उन्हें कबीर दास जी के गीत गावल थी। और कबीर दास के आदर्श पर चले वाला वो महान आत्मा हल थी। तो ये और वो की करल थी, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कहीं भी वो कभी गंगा स्नान के जाल थी, पैदल जाल थी। और पैदल आवल थी, बिना खाल पियल जाल थी, कोनो खाए के पी के ना जाल थी। और वो खेती बाड़ी के काम करल थी। और
गृहस्थ परिवार हल उनकर, और खेती बाड़ी के टाइम में जब आषाढ़ मास हाहुल तो बाल गोविंद भगत जी धान रोपनी के भी काम करोल थी, धान रोपे वाला काम करोल थी। और धान रोपते रोपते जब उन कबीर के गीत में इतना मस्त मोला हो जाल थी जे कहल ना पड़तो, एकदम अगल बगल वाले मंत्र मुग्ध हो जाती उनकर भक्ति के गीत सुन करके, और इतना दीवाना हो जाती। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है ना। तो उस तरह से वो कभी अपने आप के पूरा कादो उदो उठे तलथू, और पूरा बोरो प्लस जैसन फेरन लवली जैसन अपन गाल में पूरा शरीर में जैसे ना लपेट लोलती, एक की कहवा उन्हें भक्ति में लीन यानी पागलपन भी एक तरह से कि अपना भक्ति करल जाए। तो ये बाल गोविंद भगत जी के दिनचर्या हल बाल गोविंद भगत जी के दिनचर्या देख करके सुन करके कितना आनंदित महसूस हो रहा। वाह रे वाह, इंसान कैसन उनकर दिनचर्या कितना सुखद अनुभव करे थे। अब की हुए कि उनकर एगो बेटा हल जो उनकर बेटा हल वो बहुत ही कम दिमाग के हलती, बहुत ही कम दिमाग के हलती। उनकर एगो बहू आ गए, उनकर कौन एले, एगो बहू एले जब बेटा के शादी करल थी तो बहू आ गए। और भगवान भी बहू ऐसा दल थी सुशील, संस्कार, व्यवहारिक आचरण, मैंने बहू ना कहा। बाल गोविंद भगत के घर में एगो बेटी आ गए, और उस घर के इतना अच्छा से संभाले के काम कर ले वो बेटी, जे सबकी खुश कर दिले। अचानक एक ऐसा दिन आऊ है, अचानक एक ऐसा मोड़ आऊ है कि सावन में तू धन रोपनी कर दल थू। अब देख ऋतु के में भी वो कितना आनंद लोल थी। भादो एले तो भादो के अंधोरिया रात में की करोल थी कि उनकर खंजरी कब बाजोले, जब सब आदमी सुत जाले, जब सब नींद लोल थी तखने उ जागोल थी। और उनकर संगीत सर चढ़ के कब बोलोले, जब पूरा सुत जाले दुनिया सब कोई आराम करोले, उस टाइम उनकर संगीत जागृत हो गए। और केकरो डिस्टर्ब ना कि मैंने केकरो डिस्टर्ब करे, वो सब केकरो कोई दिक्कत ना, केकरो परेशान भी ना करल थी। जब कार्तिक मास आवल तो कार्तिक स्नान करो थे तो गंगा स्नान पैदल चल जाती, पैदल आवल थे, ये कहियो छूटे वाला चीज़ ना है। जब गर्मी के दिन आवल तो गर्मी के दिन में आंगन में आसन जमा के एकदम बढ़िया से बैठ के एकदम आराम से खंजरी बजा के इतना अच्छा मधुर गायन, ये अड़ोसी पड़ोसी सब कोई जमा हो जाती। और जब सब कोई जमा हो जाती तो एकदम सुने खती ले बेताब हो जाती। जैसे अभी डीजे उजे बाजू है चार कुछ हो ना, गिदरा बुतरू कहते झूमे लगो थी। तो उस समय बाल गोविंद भगत के ही गीत सुन करके अड़ोसी पड़ोसी बहुत ही आनंदित महसूस करो थी। अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल के सब हैरान उस दिन रह गए, सीमा पार उस दिन कर गए जिस दिन बाल गोविंद भगत के जो बेटा हल वो उनकर मृत्यु हो जाए। बाल गोविंद भगत के बेटा के एक ऐसा मोड़ आऊ है, एक ऐसा दर्दनाक घटना आऊ है जब उनकर बेटा के कौन चीज हो जाए, मृत्यु हो जाए। जब उनकर बेटा के मृत्यु हो जाए तो ककरो जवान बेटा मर जाए तो की करते है, कानते पटकते रोते बेहोश हो जाते, बहुत तरह तरह के थे। लेकिन बाल गोविंद भगत जी पर तनी सुन भी कोई ऐसा प्रभाव ना पड़ले कि हमार जवान बेटा मरल है। आंगन में वो चटाई बिछा दल थी, अगरबत्ती जला दल थी, थोड़ा सा फूल उल इधर उधर छीट दल थी, और वहीं पे आसन जमा दल थी, और खंजरी बजा के हारमोनिया बजा के कबीर के गीत गावे लगल थी। तो जे सब गुट जमा होल थी, सब गुट जे आए गल थी कि जवान बेटा जकर मरल है, कहते कैसे नहीं शौक चढ़ल है कि ये गीत गावे लगल है। हैरान उस दिन रह गल थी सब कोई। बगल में जो पुतैया इनकर जो बहू है पुतहू है, वो बेचारी खूब रोवे लगल थी कि मतलब परेशान थी। तो उस टाइम की होते कि ओकर जो पुतों के समझाओ थी बाल गोविंद भगत की बेटी तू रो कहल रही, तोरा रोना जरूरी ना हो, ये आत्मा के संपत्ति है, आत्मा के चीज है, परमात्मा के पास जाए लगल है ना, ये हमर है ना तो रह, जहाँ के हल वहाँ जा रहे। तो यहाँ ज़्यादा शौक ना करे के, ज़्यादा मातम ना करे के, एक उत्सव मनावे के लिए बाल गोविंद भगत अपन बहू के प्रेरित कर रहे थे। उस समय समाज के सीख दियल जा रहे कि एक बहू के कैसे हिम्मत और हौसला दियल जा रहे। उस समय बाल गोविंद भगत जी के एक और दर्दनाक और हिम्मत वाला और प्रेरणादायी चीज़ कब हुए, जब देख लगी जब उनकर
पुत्र के श्मशान घाट ले जावल जा है तो समाज से लड़ करके दुनिया से टकराए करके है ना की करल जा है। उनका चीता में तो बेटा आग दो है, भारत पितृ प्रधान देश मानल जाए, लेकिन उस समय ही इस बेड़ी के बाल गोविंद भगत जी तोड़ दल थे कि ना बेटा से लगाव ज़्यादा पत्नी के रहो है, बाप के ना रहे। कितना सुंदर बात है। बाल गोविंद भगत जी एक ही गो सीख दो थी समाज से लड़ करके कि पति और पत्नी के रिश्ता अटूट हो हुआ है, वहाँ पर बाप के कोई रोल ना हो, ज़्यादा लगाव पत्नी की ओर। उस वहाँ भी समाज से लड़ करके और चीता में आग बाल गोविंद भगत केकर से दियाओ थी तो अपन पतहू से, केकर से दिलाओ थी अपन पतहू से। कितना मतलब संघर्ष वाला बात होगा, कितना दर्द हो। सारा काम क्रिया समाप्त होला के बाद बाल गोविंद भगत आराम से एक दिन अपन पुतहू के भाई के आमंत्रित करके उनका समझाओ थे कि आप तू अपन बहन के अपन घर ले चल जा, हमर कोई ठिकाना न खो, हम पाकल आम ही है, हमर कोई गारंटी ना हो, इसलिए तू अपन बहन के ले जा और दूसर शादी कर दे। तो इस तरह से वो विधवा विवाह से लड़ल थी कि विधवा विवाह बंद है, विधवा विवाह न होवे के चाहिए। तो उस समय एगो चीता में आग दिलल थी, विधवा विवाह से भी संघर्ष करल थी। तो कितना उनकर सोच महान हल। उनकर भाई से समझा के बुझा के सारा चीज़ करके उनकर बहू के कहना है कि पापा तोहरा तो देखे वाला कोई ना हो, तोहर सेवा संहार सत्कार के करतो। तो ये सारा चीज़ देख करके बाल गोविंद भगत बोलल थे कि उनकर एक ना चल, उनकर बहू के अपन ससुर के बाल गोविंद भगत जी के जिद के आगे उनकर पतहू के एक ना चल। बोल बेटी हम पाकल आम ही हो, कखने टपक जीवो, हमर कोई गारंटी ना हो, इसलिए तू अपन भाई के सज्जो, बहुत तो छोटा उम्र हो, तुम अभी दुनिया जिए के बाकी हो और तू ना जीवी अगर यदि तो हम ही अपन घर छोड़ करके हम निकल जीवो। तो एकर बाल गोविंद भगत के आगे उनकर बहू के एक ना चल और अंत में बाल गोविंद भगत की बहू के अपन भाई के संग झाल पड़ गए। तो ये सब कितना अच्छा और कितना सीख वाला। और इसी तरह से बाल गोविंद भगत जी के खाना पीना कम हो गए, वो धीरे धीरे कमजोर होवे लगल थी और गंगा स्नान शरीर थक गए, लाचार हो गए, बेबस हो गए। लेकिन वो जिद्दी आदमी गंगा स्नान ना छोड़ल थी और कमज़ोर होते 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 एकदम दुबला पतला उम्र के भी असर होते होते एक दिन बाल गोविंद भगत जी शाम के कबीर की भक्ति के गीत पूरा गाय के जे सुतल थी, पूरा गांव वाला सुन ले उनकर गीत और सुबह जे है से उनकर गीत ना सुन ले। अब अंतिम रात हले उनकर और सुबह जे भले सुबह में वो अपने आप के इस दुनिया से चल बसल थी। जब उनकर गांव के अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल जब सब कोई जमा बल थी कि आज बाल गोविंद भगत जी के कबीर भक्ति गीत ना सुनने पा लिए, चला ये देखबे की बात है ना है। तो आए करके वो जे हथी से जब सब कोई जमा भल थी तो देखल थी कि बाल गोविंद भगत जी अपने आप के इस दुनिया से सबके छोड़ के और चल गए थी, उनकर देह वासना हो गए। तो भाई बहन सब तो इस चैप्टर में जे भी कुछ सीख मिल रहा तो एक अच्छा से धैर्य बना करके जरूर देखिए। मैट्रिक परीक्षा 2024-2025 झारखंड पुलिस में जे मतलब एक तैयारी करे थोड़ा ये वीडियो के बहुत ही अच्छा तरह से देख के कुछ सीख मिलते तो इन से उम्मीद है कि एगो लाइक बटन जरूर दबा दिया। तो एक में 4-5 पॉइंट जे बाल गोविंद भगत जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जे हम इनके सीख दले तो कि समाज में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, की करना चाहिए ना कर। तो सारा प्रश्न के ये तोहिन बहुत अच्छा तरह से लिखिए। तो फिर हम तोहिन सभी भाई बहन के बीच से विदा लोइए, फिर अगला वीडियो में मिलबे। तब तक के लिए सबके जोहार, जय हिंद।